हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के बारे में जानेंगे। इसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे। कांच का जो स्लैब है, आयताकार कांच का स्लैब के द्वारा अपवर्तन के बारे में हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम लोग आयताकार कांच बना लेंगे, यानी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेंगे। तो हमें यहाँ पे ए बी सी डी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन के बारे में, अपवर्तन के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले ये जाने कि ये जो स्लैब है ये आपका ग्लास है, यानी ये कांच का बना हुआ है और आसपास ऊपर एयर है, नीचे भी आपका एयर है। तो हम जानते हैं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोग इसको अंदर वाला जो है इसको हम लोग अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी कहेंगे। म्यू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिससे ग्लास का अपवर्तनांक, और ये एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो गया और यहाँ पे ए कर देंगे, म्यू ए। नीचे भी एयर है तो यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो म्यू, और ए यहाँ भी होगा। अब लोग रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में, फिर ग्लास से एयर मिलेंगे और यही रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि रेयर मीडियम कौन है और डेंसर मीडियम कौन है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, इसीलिए ये क्या है, रेयर मीडियम है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, इसीलिए क्या है, डेंसर है। फिर ये एयर है तो ये क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा रेयर मीडियम, यानी ये होगा विरल माध्यम, ये होगा सघन माध्यम और ये होगा आपका विरल माध्यम। इसीलिए जानना जरूरी था, क्योंकि कोड बनेगा, कोड के अनुसार डाइवर्टमेंट को जानना आसान हो जाता है। अब रे ऑफ लाइट को हम लोग हवा से लाएंगे, एयर से लाएंगे, ऐसे यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे आएगा और ये जाना चाहेगा सीधा। इसका टेंडेंसी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अंदर ग्लास है, बाहर क्या है, एयर है। तो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन की घटना घटेगा, तो इधर मुड़ेगा कि इधर मुड़ेगा, इसके लिए हम लोग कोड देख लेंगे। तो इस पॉइंट पर पहले क्या है, मीडियम आर, और उसके बाद मीडियम क्या है आपका डी। रड कोण बनता है और रड कोण में नॉर्मल की ओर क्या होता है, बेंड कट जाता है, इसीलिए ऐसे ये बेंड करके इस पॉइंट पर आ जाएगा। फिर यहां देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका रिफ्लेक्शन की घटना घटेगा, ये जाना चाहेगा सीधा, परंतु डाइवर्ट होगा तो नॉर्मल की ओर बेंड होगा, अविलंब की ओर आएगा या अविलंब से दूर जाएगा। तो फिर हम लोग कोड देखेंगे। अभी रे ऑफ लाइट कहाँ है, तो रे ऑफ लाइट आपका ग्लास में है और ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है, इसीलिए वो डी, और बाहर निकल रहा है तो बाहर क्या आपका रेयर मीडियम है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा आर, यानी डर कोड बना। तो डर के कारण क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, यानी नॉर्मल से ये क्या होगा, दूर भाग जाएगा, यानी ऐसे रे ऑफ लाइट पास कर जाएगा। अब यही आपका रिफ्लेक्शन है ग्लास स्लैब के द्वारा। इसमें हम लोग को सबका एक एक करके नाम जानना है और इसमें हम लोग को प्रूफ करना रहता है कि आई का वैल्यू और ई का वैल्यू दोनों सेम हो। तो हम लोग सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे। सबसे पहले क्या जानेंगे, सबसे पहले इसका नाम देख लेते हैं, कौन क्या इंडिकेट करेगा। तो हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस हो जाएगा। फिर हम लोग का इसका नाम देते हैं N1 कर देते हैं, इसको कर देते हैं N2। अब हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे ये क्या कहलाएगा आपका I, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये छोटा सा R,
जब ये आर होगा तो ये दोनों पैरेलल है, N1 N2 ऐसे ऐसे पैरेलल है, और कोई तीसरी रेखा काटता है तो आप जानते हैं अल्टरनेट एंगल क्या होता है, एकांतर कोण बराबर, कि ये आर है कि भी आर हो जाएगा, क्योंकि ये N1 और फिर N2 पैरेलल है और तीसरी रेखा Q R है, थर्ड रेखा है जो दोनों को क्रॉस कर रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एकांतर कोण बराबर होता है, इसीलिए ये R है, ये भी R होगा। और लास्ट में ये आपका E कहलाएगा कोण E को एंगल ऑफ इमर्जेंस कहेंगे। और सबसे पहले हम लोग तीन रे है, तीनों रे के बारे में जान लेते हैं। तो P Q इंसिडेंट रे, इसी को आपतित किरण कहेंगे। Q R क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टेड रे, फिर कहलाएगा R S क्या कहलाएगा, इमर्जेंट रे, इसीलिए I होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, R होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और E होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब हम लोग N1 होगा फर्स्ट नॉर्मल और N2 होगा सेकेंड नॉर्मल, तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, I का वैल्यू E के बराबर होता है, इसी को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे, क्या मानेंगे, लेट ABCD इज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ABCD क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके सबका नाम लिख देते हैं। तो PQ क्या है, इंसिडेंट रे। फिर हम लोग देखेंगे QR क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। फिर हम लोग देखेंगे ध्यान से, इसके बाद कोण क्या है, फिर RS क्या है, इमर्जेंट रे, इसको एक नया है नाम इमर्ड। इसको हिंदी में निर्गत किरण कहते हैं हम। और क्या है हमारे पास, I एंगल ऑफ इंसिडेंस, और हमारे पास क्या है, R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और हमारे पास क्या है, E एंगल ऑफ क्या कहलाएगा, इमर्जेंस। अब हमारे पास क्या है, N1 फर्स्ट नॉर्मल, फिर हमारे पास क्या है, N2 सेकेंड नॉर्मल। अब हमारे पास क्या है, तो ये सब हो गया। μ1 μ2 क्या कराएगा, तो μ A रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, हवा का अपवर्तनांक है आपका। फिर μg क्या है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या स्लैब, ग्लास का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी ग्लास स्लैब का अपवर्तनांक है। अब हम लोग को लगभग सब हो गया इसमें सबका नाम। अब हम लोग फाइनली कंक्लूजन क्या निकला, तो ध्यान से देखेंगे, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल, दोनों एक दूसरे के समांतर होता है। आपतित किरण और निर्गत किरण को हम लोग आगे बढ़ाएंगे ना, इसको ऐसे जैसे आगे बढ़ाएंगे तो दोनों रे क्या होता है, पैरेलल होता है एक दूसरे से। जब दोनों एक दूसरे से पैरेलल होता है तो हम लोग को क्या प्रूफ करना रहता है कि I इज इक्वल टू क्या, E, I का वैल्यू E के बराबर है, इसी को हम लोग को प्रूफ करना है। इसको लोग मिटा देते हैं। हम लोग का कंक्लूजन क्या निकला इसमें, तो कंक्लूजन निकला कि एंगल ऑफ एंगल नहीं इंसिडेंट रे, तो लिखेंगे कंक्लूजन में हियर V
ऑब्जर्व दैट यहां हम लोग परीक्षण किए कि इंसिडेंटली पैरेलल टू इमरजेंट रे हम लोग यहाँ क्या ऑब्जर्व किए कि इंसिडेंट रे आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर है। ये हम लोग का इंग्लिश में लिखा हुआ है कि हम लोग यहाँ परीक्षण किए कि आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे क्या है, समांतर है। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है टू प्रूफ। हम लोग को प्रूफ करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कोण आई इज इक्वल टू कोण ई। इसको हम लोग को प्रूफ कर देना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग ऑस्मेल्स लॉ यूज करेंगे। ऑस्मेल्स लॉ यहाँ यूज करेंगे, फिर यहाँ यूज करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे इसको लाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ऑस्मेल्स लॉ यूज करेंगे, यहाँ प्रूफ कर लेंगे। हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो प्रूफ में क्या देना है हम लोग को, पहले डिफ्रैक्शन देख लेते हैं। डिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कहाँ का घटित हो रहा है, तो पहले R से D मिटा रहा है, R से D, फिर D से R में जा रहा है। यानी रे ऑफ लाइट प्रकाश की किरण रेयर से डेंसर, फिर डेंसर से रेयर, यानी विरल से सघन में, फिर सघन से विरल में क्या हो रहा है, प्रवेश कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों अलग अलग लेंगे। जब रे ऑफ लाइट R से D में जाएगा तो हम लोग ऑस्मेल्स लॉ यूज करेंगे। ऑस्मेल्स लॉ यूज करेंगे यहाँ पे आप, तो क्या होगा, साइन आई और बाय में क्या होगा, साइन R इज इक्वल टू क्या होगा, तो फाइनली किस मीडियम में जा रहा है आपके पास, ग्लास में। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू जी, और किससे आ रहा है, एयर से। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू ए। अब इसको कंबाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, म्यू किससे लाइट आ रहा था, एयर से, तो ए किस में जा रहा था, ग्लास में, स्लैब में, तो यहाँ पे जी। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग सेकेंड रिफ्लेक्शन देखेंगे यहाँ पे। तो रिफ्लेक्शन कौन लेना है, रिफ्लेक्शन लेना है डी से क्या, डी से आर में। यहाँ भी ग्लास में लाइट है, ग्लास से कहा निकल रहा है, हवा में निकल रहा है, एयर में। तो यहाँ भी हम लोग ऑस्मेल्स लॉ यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, यूजी ऑस्मेल्स लॉ। जब यहाँ पे हम लोग ऑस्मेल्स लॉ यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे आई का रोल प्ले आर करेगा, क्योंकि इनकमिंग रे आपका क्यू आर होगा, और आर का रोल प्ले ई करेगा। इसीलिए यहाँ पे साइन क्या होगा, आर, और बाय साइन क्या होगा, ई इक्वल टू, लाइट किस में जा रहा है आपका, लाइट आपका हवा में आ गया, एयर में। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए। फिर किससे आ रहा था, ग्लास से, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी। कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, म्यू ग्लास से आ रहा था तो इधर लिखना है, किस में जा रहा था, एयर में, तो इधर लिखना है। इसको सेकंड कर लेंगे। अब दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हम लोग का, फर्स्ट गुणे सेकेंड हम लोग करेंगे, तो एलएस एलएक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसका एलएस कितना था फर्स्ट का, साइन आई, बाय भी कितना था, साइन आर, और मल्टीप्लाई सेकेंड का एलएस कितना है, साइन आर बाय साइन ई इज इक्वल टू। अब फर्स्ट का आरएचएस कितना है, तो म्यू जी ए इंटू
म्यू ए जी। अब हम लोग क्या जानेंगे, यहां से ये वाला खत्म हो जाएगा तो इसका बचेगा कितना, साइन आई बाई साइन ई इक्वल टू। अब हम लोग क्या जानेंगे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी काम करेगा, लाइट क्या होगा, ये ग्लास के सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो दोनों इनवर्स है दूसरे से। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से दोनों का वैल्यू कितना होगा, दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। हम लोग बैक वीडियो में जानते हैं, यहाँ 1 भर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन ई बाई में बचेगा कितना, साइन आई बाई साइन ई इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है हम लोग को, तो ऐसे हो जाएगा, साइन साइन खत्म तो ई इक्वल टू आई इक्वल टू ई। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। यही आपका ग्लास स्लैब में रिफ्लेक्शन के बारे में हुआ। आप क्या याद रखेंगे, याद रखेंगे ग्लास स्लैब से जब रिफ्लेक्शन की घटना घटता है तो इनकमिंग रे और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों क्या होता है, बराबर होता है, जो हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर दिए। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।